Hey everyone, this is Ahmed Hussain and you are watching AMU Studios के एपिसोड। और ये आज जो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ये एक तरह की आपकी क्लास हो सकती है। बहुत छोटे वर्जन में आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़े वीडियो जो होते हैं उसमें बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि कौन देखे क्या देखे वगैरह वगैरह वगैरह। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने रिस्पॉन्स मुझे अच्छा दिया था जिसमें डबिंग क्लास थी। तो ये क्लास जो आपकी होने जा रही है ये वॉइस ओवर की क्लास होने जा रही है। तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि मेरे पास जब कोई एक डॉक्यूमेंट्री टाइप का कोई पैटर्न आता है, और अहम चीज ये है इसमें कि मैं आज आपको EQ करना भी बताऊंगा कि मैं बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगाता हूं। मैं एक स्क्रिप्ट है एडोल्फ हिटलर के ऊपर, मैं उसको परफॉर्म करूंगा। तो उसमें आप लोग देखिएगा कि मैंने कहां कहां पे पॉजेस लिए, कहां कहां पे मैं रुका। ऑफ कोर्स फंबल्स होंगे, ऑफ कोर्स आप रीटेक्स करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीटेक करना कोई गलत बात थोड़ी होती है, लेकिन आपका यहां से यहां का कनेक्शन जरूर होना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या वही आपको सुनाई दे रहा है, या जो आप बरसों से बोलते चले आ रहे हैं। आप भले स्टूडियो में आप कुछ और लैंग्वेज इस्तेमाल करें बट उस वक्त आपको वो चीज सुनाई दे रही होगी। तो ये एक समझने वाली बात है। और सबसे पहले अगर आपको बेस, जैसे कि मैं हूं, मेरी आवाज में उतना बेस नहीं है जितना जो नॉर्मली जैसे आप लोग बहुत बेस वाली आवाजें सुनते होंगे, जो कि मेरी वो आवाज नहीं है। पर एक चीज खासियत है, जैसे कि लोग कहते हैं, आप लोग कहते हैं कि मेरी आवाज बहुत साफ है, मेरा तलफ्फुज जो है बहुत साफ है, और मेरी वॉइस पे मेरा ग्रिप है, पकड़ है। तो मैं क्या करता हूं कि अभी मुझे जो करना है वो लोअर टोन पे मुझे जाना है, यानी कि खरज में। तो खरज की एक प्रैक्टिस आपको करनी होगी। जिस भी पिच पे आप जाइए उस पिच पे आप उसकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए। जैसे कि अभी मुझे खरज पे जाना है तो मैं निचले सुर से शुरू नहीं कर सकता हूं, मैं उल्टी सरगम को मैं रियाज करूंगा एक बार। सा नी ध प म ग रे सा, तो सबसे पहले आप लोग हेडफोन लगा लीजिए और अपनी पीठ को स्ट्रेट रखिएगा ताकि आपकी आवाज प्रॉपर निकल सके। आज जहां विश्व भर में लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत बनाने के लिए तानाशाही व्यवस्था को पूरी तरह से निस्तो नाबूद किया जा रहा है, वहीं एक दौर ऐसा भी था जब इन्हीं तानाशाहों ने पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। यहां जिक्र हो रहा है पूर्व जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का। अब यहां पे एक पैराग्राफ खत्म हो गया, यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक को हम लोग हाई करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं बताता हूं अभी आप लोगों को। तो ये एक मैंने फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बताने के लिए स्क्रिप्ट पढ़ी, और ये भी मैं एक्चुअली बस दूसरी बार पढ़ रहा था। एक बस मैंने व्हाट्सएप पे जो निकाला उसको तब पढ़ा, तो कुछ फंबल्स मेरे भी हुए। एक्चुअली मैंने कुछ वर्ड्स को चेंज किया, तो जब वर्ड को मैंने चेंज किया तो मुझे लगा कि हाँ यार ये चीज़ जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, ये करना चाहिए वगैरह वगैरह। अब आप लोग देखिए कि मैं किस तरह से अपनी वॉइस को EQ करता हूँ। EQ यानी कि इक्वलाइज करता हूँ। डायनेमिक्स के कौन कौन से प्लगइन्स मैं यूज़ करता हूँ, और मैं बहुत रेयर प्लगइन्स यूज़ करता हूं। मैं कोई बहुत ज्यादा प्लगइन्स यूज नहीं करता हूं। वो कौन कौन से हैं अभी मैं आपको बता देता हूं। और मैं आपको बताऊं कि जरूरी नहीं है कि मेरी ही वॉइसेस में जो प्लगइन्स पे लगा रहा हूं वो एक जैसे लगे, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आप लोग ये भी देखिए और अप्रिशिएट करिए हम लोगों की मेहनत को, और ताकि हम लोग आपके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, मैं और मेरे बाकी यूट्यूबर दोस्त जितने भी हैं, हम सब लोग एक बड़ी मेहनत के तौर पे काम कर रहे हैं। आपका एक लाइक, एक कमेंट हम लोगों के लिए यानी वाकई में मोटिवेशन के तौर पे वो हमें लगता है कि हाँ यार ये अब हम लोग जो हैं वो कि अब हमें मतलब मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करते रहिए। और अब मैं यहाँ पे प्लगइन लगाना शुरू करता हूँ। अब आप लोग देखिए कि कौन कौन से प्लगइन्स पे लेता हूँ। अभी मेरा वॉल्यूम जो है बिल्कुल ड्राई है, जो मैंने रिकॉर्ड किया है। हेडरूम मैंने अच्छा खासा इसके लिए छोड़ा है। वॉल्यूम बिल्कुल एकदम है, तो मैं 1% वॉल्यूम को अभी नहीं बढ़ाऊंगा, बाद में बढ़ाऊंगा अगर बढ़ाने की जगह पड़ी तो। सबसे पहले मैं जो प्लगइन्स यूज़ करूंगा वह CLA2 है। स्टीरियो में यूज़ कर लेता हूं। वोकल हमेशा मोनो पे रिकॉर्ड होगी, बट आप इफेक्ट प्लगइन्स आप स्टीरियो के लगा सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। गेन मैं मेकअप इसका बढ़ा देता हूँ हल्का सा, वो कर देता हूँ 46%, और 55, 53, 56 के आसपास मैं इसका पीक को रिडक्शन कर देता हूँ। आज जहां विश्व भर में लोग
गेन थोड़ा सा हल्का सा कम कर देते हैं, इसका मैं कर देता हूँ 42 के आसपास। लोकतंत्र के स्तंभ को फिर उसके बाद जो मेरा पर्सनल फेवरेट है EQ, वो है GEQ10। ये स्टॉक प्लगइन्स है GEQ10, तो आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं 2% इसका यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, 2% यहाँ बढ़ा, 2% यहाँ बढ़ा देता हूँ, 1.5 यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, 1.5 यहाँ बढ़ा देता हूँ, फिर 1.5 बढ़ा देता हूँ, ताकि ये मेरा गेन मेरे बेस को बढ़ाएगा, ये मेरी शार्पनेस को बढ़ाएगा, सॉफ्टनेस को भी बढ़ाएगा साथ में। फिर उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ, मैं डायनेमिक में आ जाता हूँ, मैं कंप्रेसर को यूज़ करता हूँ। कंप्रेसर में ड्राई मिक्स को मैं कर देता हूँ 10%, रिलीज़ को मैं कर देता हूँ 600%, और बाकी सब मैं छोड़ ये इसको कर देता हूँ 2.5, यानी कि रेशियो जो मेरा है वो इतना आ जाएगा। मजबूत बनाने के लिए मैंने जैसे बताया ना, मैं बहुत कम प्लगइन्स यूज़ करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ अपनी वॉइस के ऊपर। अब ये कहोगे कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है, लेकिन जो है वो है। अभी आप लोग देखिएगा कि साउंड कैसा आ रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में मैं डायनेमिक में आ जाऊंगा। डायनेमिक में के बाद में मैं मल्टी बैंड कंप्रेसर में आ जाऊंगा। मल्टी बैंड कंप्रेसर, ये सारे प्लगइन्स आप लोग को ऑलरेडी मिलते हैं, चाहे कोई Cubase 5 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे कोई भी हो, ये सारे प्लगइन्स आपके पास होते हैं। तो हाँ, CLA2 जो है वो शायद आपके पास ना हो, बट आप लोग परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। क्योंकि मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि आप लोग पायरेटेड यूज़ करिए, क्योंकि मुझे जेल तो जाना नहीं भाई, ठीक है ना। हल्का सा मैं इसकी शार्पनेस को बढ़ा देता हूँ, बहुत लाइट सा, और इसका थ्रेशोल्ड जो है वो काट देता हूँ, ताकि ऊपर ये मेरी वॉइस को ख़राब ना करे। तानाशाही व्यवस्था को पूरी तरह से फिर उसके बाद में मैं आइज़ोटोप ले लेता हूँ। नेक्टर 3 ज़रूरत नहीं मुझे ऐसा लगता है मुझे ज़रूरत नहीं इस वॉइस के लिए, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे हार्डवेयर से इसको रिकॉर्ड किया है। फिर इसके बाद में मैं DSR ले लेता हूँ। DSR क्या करता है, S के साउंड को, जो साउंड आता है उसको कंट्रोल कर लेता है। कुछ नहीं करूँगा, जैसे लगा है ऐसे छोड़ दूंगा। तो नाबूद किया जा रहा है। कुछ नहीं करता हूँ मैं इसके DSR के साथ, कुछ नहीं करता हूँ। करना होता है तो अभी आगे जब मैं म्यूज़िक यूज़ करता हूँ तब मैं यूज़ करता हूँ उसको, वरना अभी मुझे कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं। और मैं रिवर्ब वगैरह अभी कुछ यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज रिवर्ब की एक अलग कहानी है। रिवर्ब मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के ऊपर छोड़ दूँ कि रिवर्ब कैसे यूज़ होगा, बिकॉज रिवर्ब जो है वो हर किसी के पास एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे मेरे पास में अलग अलग तरह के रिवर्ब्स हैं। अभी मैं अगर बात करूं तो अब वही बात है कि रिवर्ब मेरे पास जो होंगे बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मेरे पास रिवर्ब जो हैं वो सारे UAD के हैं। पावर्ड प्लग, सॉरी ये क्या खुल गया, पिच करेक्शन नहीं करना है। मेरे पास सारे जितने भी पावर्ड प्लगइन्स हैं वो UAD के हैं। अभी मैं रिवर्ब लगा दूंगा तो फिर आप लोग कहोगे कि ये तो मेरे पास है नहीं। तो बगैर रिवर्ब के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। ये देख रहे हैं सारे प्लगइन्स, अब ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास नहीं है, तो मैं जाहिर सी बात है उसको यूज़ नहीं करूँगा। और इतने ही प्लगइन्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं दिखाता हूँ कि मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसे यूज़ करता हूँ। अब ये जो साउंड ट्रैक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जितने भी फंबल्स थे वो हटा लूँगा। तो सुन लेता हूँ एक बार। आजा, और यहां से शुरू हो रहा है। मैंने इसको डबल क्लिक किया तो ये एक प्लेट अंदर से खुल गई, जो मेरी एडिटिंग प्लेट है। आज जहां विश्व भर में लोकतंत्र के स्तंभ, आज जहां विश्व भर बनाने के लिए तानाशाही व्यवस्था को पूरी तरह से निस्तो नाबूद किया जा रहा है, वहीं एक दौर ऐसा भी था जब इन्हीं तानाशाहों ने पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में, जब इन्हीं तानाशाह, अब देखिए ये फंबल है, तो फॉर एग्जाम्पल ये इतना मैं ले लेता हूँ, मैं पूरा नहीं लेता हूँ, और टाइम बहुत लग जाएगा उसको एडिट करने में। फिर आप लोग कहोगे, शिकायत करोगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, ये है वो है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास आ गया है सारी चीज़ें, और मैंने EQ भी कर दिया है, लेकिन अभी मैंने लिमिटेड EQ इसके साथ में किया है। अब मैं एक और ट्रैक खोलूँगा जो कि स्टीरियो होगा, और ऐड ट्रैक कर दूँगा इसमें। अब मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक तलाशता हूँ कि कहाँ से मुझे मिल सकता है, तो मैं क्रोम ओपन करूँगा, क्रोम मेरा आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं गूगल पे जाऊँगा, और मैं अपने ही ड्राइव के बैंक में जाऊँगा, और फिर मैं AMU स्टूडियोज़ में जाऊँगा। जो इनिशिएटिव का कोर्स है उसके अंदर बहुत सारी BGM है जो मैंने दे रखे हैं लोगों को, अगर उसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर सकते हैं। साउंड ट्रैक्स, चलो ये ले लेते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं। मैं अपने ही ट्रैक डाउनलोड कर रहा हूँ, और इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। और ये सारे मेरे बैंक में पड़े हुए हैं, और एक हटा देते हैं इसमें से।
विश्व भर। और सबसे अहम काम क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रॉ पे आते हैं। F8 से आप ड्रॉ पे आ जाएंगे और कहीं पर भी एक लाइन आप ओपन कर देंगे तो ये ट्रैक यहाँ पे आ गया, स्लो हो गया, मतलब उसका वॉल्यूम कम हो गया। आज जहां विश्व भर में लोग, और यहाँ से हम शुरू करेंगे, सबसे पहले पंच देना इसको कि कहाँ पे हमें स्टार्ट करना है बैकग्राउंड म्यूजिक अपना, और ड्रॉ करना शुरू करेंगे, लाइंस को ड्रॉ करेंगे। यहां तक हमें म्यूजिक हाई रखनी है और ये बहुत इजी तरीका है ये। आज जहां विश्व भर में लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत बनाने के लिए तानाशाही व्यवस्था को पूरी तरह से निस्तो नाबूद किया जा रहा है, वहीं एक दौर ऐसा भी था जब इन्हीं तानाशाहों ने पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। जब हम किसी व्यक्ति को तानाशाह के नाम से संबोधित करते वक्त खुद को वो सबसे ऊपर मानता था। तानाशाह, यहां जिक्र हो रहा है पूर्व जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का। और म्यूजिक हम चेंज भी कर सकते हैं, इसमें 10-12 अलग अलग टाइप की म्यूजिक लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। फिर बैकग्राउंड विजुअल्स के लिए हम लोगों को जगह छोड़नी होती है। 20वीं सदी के सर्वाधिक चर्चित और संभवतः सर्वाधिक नफरत कर 17 वर्ष की अवस्था में वो वियना चले गए। कला विद्यालय में प्रविष्ट होने में असफल होकर वो पोस्ट कार्डों पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह। अब यहाँ पे मेरे पास में जगह म्यूजिक ओपन करने की है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, यहाँ सेलेक्ट करूंगा और ऊपर कर दूंगा, यहाँ सेलेक्ट करूंगा, यहाँ सेलेक्ट करूंगा और ऊपर कर दूंगा। वो वियना चले गए। कला विद्यालय में प्रविष्ट होने में असफल होकर वो पोस्ट कार्डों पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह करने लगे। यही वो समय था जब हिटलर। अब यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए तो मैं वापस रख देता हूँ इसको और यहाँ रख लेता हूँ। वो समय था जब हिटलर सामंतवादियों और यहूदियों से नफरत। वो समय था जब हिटलर सामंतवादियों और यहूदियों से नफरत करने लगे। और इसको खिसका के हम लोग इधर कर देते हैं, नफरत करने लगे। अब बीच बीच में हम यहाँ पे और बहुत सारी कुछ चीज़ें दे सकते हैं, जैसे आप वुश का साउंड ले सकते हैं। वो आप YouTube, हम लोग वुश का साउंड ये वाला ले लेते हैं, सबसे अच्छा यही है। YouTube to MP3 और डाउनलोड कर लेते हैं। कन्वर्ट, इसके अंदर बहुत सारे हैं, सो डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड हो जाएगा तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद ड्रैग कर लेते हैं और वुश सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए वुश कई सारे हैं, जो स्टार्टिंग में है वुश वही सबसे अच्छे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग को क्या लगता है वो आप लोग भी बता सकते हैं। ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, दैट्स इट। आगे सब हटा देते हैं, सब आके फर्जी हैं सब, बहुत छोटे छोटे से हैं जो इसके साथ मैच नहीं करेंगे। वापस इधर आते हैं और थोड़ा सा वुश के साउंड को कम कर देते हैं। ये पहला वाला इधर डालते हैं। बैकग्राउंड वॉइस शुरू होने से पहले इसका पंच खत्म हो जाना चाहिए। आज जहां विश्व भर में लोकतंत्र के, ताकि ये विजुअल्स के भी काम आएगा कि अगर आपको वीडियो ऐड करना है इसके अंदर तो। जब हम किसी व्यक्ति को तानाशाह के नाम से संबोधित करते हैं तो उसका सीधा संबंध एक ऐसे व्यक्ति के नाम से ऊपर मानता था। यहां जिक्र हो रहा है पूर्व जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का। 20वीं सदी के सर्वाधिक चर्चित और संभवतः सर्वाधिक नफरत करने वाले व्यक्तियों में से वियना चले गए। कला विद्यालय में प्रविष्ट होने में असफल होकर वो पोस्ट कार्डों पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह करने लगे। यही वो समय था जब हिटलर। तो ये अब आ गया। अब आप लोग सुनिए, आप लोगों ने देखा कि कैसा रहा सारी चीजें।
आज जहां विश्व भर में लोकतंत्र के स्तंभ को मजबूत बनाने के लिए तानाशाही व्यवस्था को पूरी तरह से निस्तो नाबूद किया जा रहा है, वहीं एक दौर ऐसा भी था जब इन्हीं तानाशाहों ने पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। जब हम किसी व्यक्ति को तानाशाह के नाम से संबोधित करते हैं तो उसका सीधा संबंध एक ऐसे व्यक्ति के नाम से जुड़ जाता है जो अपनी करिश्माई नेतृत्व की बदौलत न केवल विश्व को अपने इशारों पर नचाता रहा, बल्कि अपनी नीतियों की बदौलत खुद को वो सबसे ऊपर मानता था। यहां जिक्र हो रहा है पूर्व जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का। 20वीं सदी के सर्वाधिक चर्चित और संभवतः सर्वाधिक नफरत करने वाले व्यक्तियों में से एक नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लिंज नामक स्थान पर हुई। पिता की मृत्यु के पश्चात 17 वर्ष की अवस्था में वो वियना चले गए। कला विद्यालय में प्रविष्ट होने में असफल होकर वो पोस्ट कार्डों पर चित्र बनाकर अपना निर्वाह करने लगे। यही वो समय था जब हिटलर सामंतवादियों और यहूदियों से नफरत करने लगे। बस देखिए, मैं बहुत बेसिक से प्लगइन्स यूज करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ अपने साउंड के ऊपर। अभी भी आप लोग सुन रहे होंगे तो मेरा साउंड जो है वो, मैंने जो प्लगइन्स यूज़ किए हैं वो स्टॉक प्लगइन्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। जब मैं गाने रिकॉर्ड करता हूँ या जब मैं किसी और के साउंड को रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं ज़्यादा प्लगइन्स को यूज़ करता हूँ, बिकॉज फिर मुझे उसकी आवाज़ के हिसाब से करना पड़ता है। तो मुझे पता है कि मेरी आवाज़ के हिसाब से ये चला जाएगा। मैंने कोई रिवर्ब यूज़ नहीं किया है, कोई डिले इसमें यूज़ नहीं किया है, जो है एकदम फ्लैट है। बट EQ मैंने अभी आपको बताया कि EQ करने के लिए मैं कौन सी चीज़ें यूज़ करता हूँ, तो वो ये यूज़ करता हूँ। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, आप लोग देखिए, आप लोग समझिए, और जो भी मैंने आपको बताया उसको फॉलो करिए। आप लोग अगर क्लासेस लेना चाहते हैं, इस तरह की बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो आप लोग सीखना चाहते हैं, मिक्सिंग, मास्टरिंग, फिर उसके बाद में कैसे वॉइस ओवर किया जाता है, ऐड कैसे बनाए जाते हैं, तो ये एक वॉइस ओवर का फॉर्मेट था जो कि नरेशन का कह सकते हैं। नरेशन का भी एक फॉर्म है, इस तरह के कम से कम नहीं तो 20 अलग अलग था, मतलब अनलिमिटेड है वो, तो कोई ये कह नहीं सकता कि एक दो है। पर हाँ, कुछ ऐसा है कि जो चीज़ें मैं अभी आप लोगों को सिखा पाया हूँ, बस वो यही है कि बेहतर तरीके से कैसे आप और चीज़ों को समझ सकते हैं, वॉइस ओवर कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपनी क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोग को अगर इनरोल कराना है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, अपना नाम, अपना शहर, अपना उम्र लिख के, अपनी उम्र लिख के, और मुझे भेज दीजिए 9559257019 पे। ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी क्लासेस होती हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो अगर मैं कुछ सिखा पाया हूँ आप लोगों को, कुछ बता पाया हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिएगा। प्लीज़ 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 लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करा करिए, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, आप लोगों को समझाने में। कंटेंट को समझ में नहीं आता, कंटेंट बनाए तो क्या बनाए। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।